Hey guys, welcome back to our channel. It's me शाहरुख मल्लस. That is trending topic is about that. हिंदी में बात करेंगे. बहुत से लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं वो हिंदी बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं. कुछ लोगों को इंग्लिश भी समझना आता है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा इसमें मिक्स हमेशा करते हैं. तो ये जो आज की वीडियो जो है हमारी, ये बहुत ही सटीक वीडियो बनाई जा रही है, क्योंकि जब तक रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यू में नज़र नहीं आ रहे हैं, इसका एक रीज़न हो सकता है. उनके लिए एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है कि रोमन रेंस जो ये मेगा सुपरस्टार है, जब जब सेथ रॉलिंस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यू में अपना हिल टर्न लेते हैं, तब तब हमने देखा है कि रोमन रेंस को कहीं ना कहीं छुपा दिया जाता है, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू से थोड़ा बहुत दूर किया जाता है. और जब सेथ रॉलिंस की वो प्रोसेस खत्म होने पर आती है, या फिर फैंस नहीं चाहते कि अब रोमन रेंस, फैंस को चाहिए होता है, तब रोमन रेंस सीधा अटैक करते हैं सेथ रॉलिंस के ऊपर, क्योंकि ये दो जो रेसलर्स है ये द फॉर्मर शील्ड मेंबर है. तीसरे रेसलर्स भी एक बहुत बड़े रेसलर है डीन एम्ब्रोज, जो भी शील्ड मेंबर है. इनके लिए डब्ल्यूडब्ल्यू हमेशा चाहती है कि स्पेशल प्रोग्राम को सेट किया जाए. तो वो स्पेशल प्रोग्राम क्या हो सकता है? रोमन रेंस के रिटर्न के लिए सेथ रॉलिंस को वो इंटरप्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसी मनी इन द बैंक से सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के मैच को इंटरप्ट किया था. ये भी आपको समझना चाहिए. When Seth Rollins on Money in the Bank briefcase, there was a cash app on the briefcase which is missing now. जो सेथ रॉलिंस मनी इन द बैंक जीते थे, उसके ऊपर जो लोगो था, अब वो लोगो, कैशिंग का लोगो मिस हो रहा है. इट इज क्लियर दैट सेथ रॉलिंस इज नॉट कैरिंग द ब्रीफकेस दैट ही ऑन. यानी कि सीधा सीधा मतलब इसका हो रहा है कि सेथ रॉलिंस कैरिंग द ब्रीफकेस दैट ही इज ऑन, वो ब्रीफकेस उनके पास है ही नहीं जो उन्होंने जीती, जिससे कैशिंग करके फिर से डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन बना जा सकता है. जस्ट इमेजिन व्हाट इफ पॉल हेमन एंड रोमन रेंस प्लान्ड दिस एंटायर कॉन्स्पिरेसी सो दैट रोमन कैन गेट द मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट एंड ही कैन कैश इट इन टू बिकम द अंडरस्टूडेड चैंपियन. तो रोमन रेंस और पॉल हेमन एक हो जाए और सेथ रॉलिंस का हमारी भाषा में गेम कर दे. ऐसा सिचुएशन हो सकती है कि कॉन्ट्रैक्ट रोमन रेंस के पास हो और सिर्फ खाली मनी इन द बैंक ब्रीफकेस सेथ रॉलिंस के पास हो. इसमें बीच में कौन काम कर रहा हो? पॉल हेमन, द वाइज मैन. दिस कैन हैपन एट नाइट ऑफ चैंपियंस, जो एनओसी है, जो होने वाला पेपर व्यू, बहुत जबरदस्त पेपर व्यू होने वाला है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप इस पर मैचेस वैसे सेट हो रही है. आफ्टर सीएम पंक विंस द अंडरस्टूडेड चैंपियनशिप, आफ्टर सीएम पंक विंस द अंडरस्टूडेड चैंपियनशिप, जहां पर सीएम पंक के चैंपियनशिप जीतने के चांसेस बताए जा रहे हैं, या फिर कोई भी जीतो, सेथ रॉलिंस वुड ट्राई टू कैश इन हिज कॉन्ट्रैक्ट ओनली टू रियलाइज देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट इनसाइड इट. अब सेथ रॉलिंस ने कॉन्ट्रैक्ट कैश इन कर लिया, लेकिन उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, तो फिर कैश इन करने का मतलब क्या हुआ? हेमन इज स्माइलिंग, रोमन म्यूजिक हिट्स, द अरीना गोज क्रेजी. अब कॉन्ट्रैक्ट साइन इन कर लिया, लेकिन उसमें कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, और रोमन रेंस जो है उसके बाद में रोमन रेंस वहां पर एंटर हो सकते हैं. पॉल हेमन अपने चेहरे पर एक हंसी, जैसे वो, आपको पता है पॉल हेमन इन सब चीजों को अच्छी तरीके से मैनेज करते. जब स्ट्रीक खत्म हुई थी, जब पॉल हेमन का जो रिएक्शन था वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है, क्योंकि वो रिएक्शन ही वैसा था. रोमन साइंस द कॉन्ट्रैक्ट एंड कैशिंग इट टू बीट सीएम पंक फॉर द अंडरस्टूडेड चैंपियनशिप. अब सीएम पंक चैंपियनशिप जीतो या जॉन सेना चैंपियनशिप रिटेन करो, तब भी रोमन रेंस को एक बेहतरीन चांस बनता है कि वो उनकी चैंपियनशिप वापस ले. उस चैंपियनशिप वापस क्यों लेके? क्योंकि उन्हें रीमैच मिला ही नहीं. जब कॉडी रोड्स ने रेसलमेनिया में रोमन रेंस को हराया था, उसके बाद से रोमन रेंस को उस तरीके का मौका यहाँ पर नहीं मिला चैंपियनशिप रिटेन करने का, जो कि वो डिजर्व करते, जो उनको मिलना चाहिए. Crazy scenes at Night of Champions as Roman and Heyman reunite with Roman regaining the title he never got a rematch for. क्योंकि जो नाइट ऑफ चैंपियंस में हुआ था, नाइट ऑफ चैंपियंस के मनी इन द बैंक के पहले ऑल द 3 मेंबर ऑफ द शील्ड एट अ टाइम एक वक्त पर चैंपियन थे. तो ये नाइट ऑफ चैंपियंस होता है, वही यहाँ पर रिपीट टेलीकास्ट हो सकता है. जहां तक जो डब्ल्यूडब्ल्यू की स्पोर्ट्स की जो इंफॉर्मेशन आ रही है, तो ये सब चीजें हो सकती है, लेकिन इतना आसान नहीं है कि रोमन, पॉल हेमन, ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन रीड और सेथ रॉलिंस का जो कॉम्बिनेशन है इतनी जल्दी टूट जाए. ये सब चीजें नहीं हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है. लेकिन जो स्टोरी लाइन की बात है, जिस तरह से हमने स्टोरी लाइन निकाल कर ये लाई है, तो ये सब चीजें यहाँ पर 100% तो नहीं, लेकिन कुछ परसेंट ये सब चीजें होने का चांसेस है, क्योंकि पॉल हेमन एक ऐसे वाइस मैन है जो कब किसके साथ में चले जाए इसका कोई यहाँ पर अता पता बिल्कुल भी नहीं होता. ये सब चीजें यहाँ पर
होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब नए व्यूअर्स होंगे आप तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने WWE फैंस दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ऐसी बहुत ही सटीक WWE की बेस्ट फॉर बिजनेस या फिर स्टोरी लाइन की इंफॉर्मेशन आप तक हमेशा पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने चैनल से जुड़े रहें और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।